राजा रघुवंशी मर्डर केस ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, ये कहानी है एक भाई बहन के रिश्ते की, एक पति की हत्या की और एक परिवार की बर्बादी की। सवाल ये है कि क्या सिर्फ बहन ने गुनाह किया या उसका भाई भी पर्दे के पीछे से सब कुछ संभाल रहा था। आइए जानते हैं पूरा मामला, पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती है सोनम रघुवंशी से, जो कुछ ही समय पहले शादी के बंधन में बंधी थी। उनका पति था राजा, एक सीधा साधा युवक जो सोनम से बेहद प्यार करता था। शादी के बाद दोनों हनीमून पर गए, लेकिन जो हनीमून प्यार की यादें लेकर लौटना चाहता था, वहाँ से राजा की लाश लौटी और सोनम लापता हो गई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये साफ हो गया कि राजा की हत्या सोनम ने की थी। लेकिन अब सबकी नजरें टिक गई हैं सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी पर। गोविंद एक सफल कारोबारी है जो प्लाईवुड का व्यापार करता है, लेकिन इस पूरे मामले में उसकी चुप्पी और कुछ बातें छुपाने की कोशिशें सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे पहला सवाल, जब सोनम और राजा हनीमून पर गए तो सोनम ने वापसी का टिकट ही नहीं कराया था। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या साजिश? अगर गोविंद को ये बात पहले से पता थी तो उसने ये बात पुलिस या राजा के परिवार को क्यों नहीं बताई? इतना ही नहीं, शादी में मिले गहने को भी सोनम अपने साथ ले गई थी। उसने राजा से ये भी कहा था कि वह हमेशा सोने की चैन पहने। इस बात से राजा की माँ को भी शक हुआ और उन्होंने सोनम की माँ को फोन करके अपनी चिंता जाहिर की थी। लेकिन गोविंद, जो अपनी बहन के बेहद करीब था, क्या उसे इन बातों की भनक नहीं थी? फिर जब सोनम गायब हुई तो गोविंद ने इन तथ्यों को सामने क्यों नहीं रखा? एक और हैरान करने वाली बात, सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे और एटीएम कार्ड भी उसके पास था। लेकिन जब वह और राजा लापता हुए तो गोविंद ने कभी भी बैंक खातों की जांच करवाने की बात नहीं की, न पुलिस से कहा और न खुद अपने स्तर पर कोई जानकारी जुटाने की कोशिश की। क्या ये सब यूं ही छूट गया या जानबूझकर दबाया गया? इतना सब होने के बावजूद गोविंद राजा के परिवार से नजदीकियां बनाता रहा। वह कभी राजा की मां से मिलकर रोता तो कभी उज्जैन जाकर राजा का तर्पण करता है। राजा की 13वीं में भी बिना बुलाए पहुंच जाता है। उसकी ये संवेदनशीलता जब राजा के परिवार को खटकने लगी तो उन्हें लग रहा था कि गोविंद सब कुछ जानता है, लेकिन चालाकी से अपने दामन को साफ रख रहा है। इसी वजह से उन्होंने गोविंद के नार्को टैक्स की मांग कर दी है। गोविंद मीडिया के सामने भी बड़ा चालाक खेल खेल गया। उसने कहा कि राज और सोनम के बीच भाई बहन जैसे रिश्ते थे। अब सोचिए, जब शिलांग पुलिस ये कह चुकी है कि सोनम और राज के बीच अवैध संबंध थे, तो गोविंद की ये नई कहानी सामने क्यों आई? कहीं ये कोर्ट में सोनम को मानसिक रूप से बीमार साबित करने की कोशिश तो नहीं, ताकि उसकी सजा कम हो सके या उसे जेल जाने से बचाया जा सके? शिलांग पुलिस ने सोनम की मानसिक जांच मेघालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस से करवाई है, ताकि ये भी साफ हो सके कि वह अपराध करते वक्त होश में थी या नहीं। लेकिन गोविंद की कोशिश इस मामले को भावनात्मक रंग देने में लगी है। अब जब गोविंद से ये पूछा गया है कि राजा के परिवार ने आपके नार्को टेस्ट की मांग की है, तो उनका जवाब क्या है, आइए सुनते हैं। अगर उन्हें मुझ पर शक है तो मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ। मेरी बहन ने गलत किया है, मैं राजा के परिवार के साथ हूँ। लेकिन क्या वाकई वह सिर्फ साथ खड़ा है या पर्दे के पीछे से चाले भी वही चल रहा है? तो दोस्तों, इस कहानी में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। एक तरफ पुलिस की जांच है, दूसरी तरफ भावनाओं का खेल। अब देखना यह है कि सच्चाई क्या है और कौन है इस साजिश का असली मास्टरमाइंड। आपको क्या लगता है, क्या गोविंद वाकई सिर्फ एक दुखी भाई है या वह भी इस कहानी का एक छिपा हुआ किरदार है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और अगर ऐसी ही सच्ची घटनाओं की कहानियों को आप समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।